राशन का सामान लाने और भी बाजार से छोटा मोटा सामान लेके आना है। तो मम्मी जी सब्जी काटी हुई पड़ी है तो आप सब्जी बना देना। मैंने सब्जी काट दी है तो आप ना सब्जी बना देना और घर का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अरे बहू, मुझसे नहीं होता ये किचन का काम। अरे मेरा मतलब है कि ये मेरी उम्र है कि कोई किचन में काम करने की। अब जैसे जैसे बूढ़ी होते जा रही हूँ, मुझसे कहाँ किचन का काम होगा। किचन में सब्जी के धुएं से मुझे एलर्जी होती है और आजकल तो किचन में घुसते ही मेरा जी भी खराब हो जाता है। तो ठीक है मम्मी जी, आप एक काम करो, मैं दुकान वाले को फोन कर देती हूँ, आप जाकर के राशन का सामान तो ले आओ। अरे बहू, मैं बाजार बाजार नहीं जाती। बाजार में मेरा सर दर्द होने लग जाता है। चू चा पे पो पा पो ये गाड़ियों की बड़ी आवाज आती है और बाहर गर्मी भी, धूप भी कितनी है और बाजार में फिर मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी सारे काम। मैं जाकर आती हूँ बाजार से। अरे बहू सुन तो जरा, आज ना तेरी ना ननद आने वाली है। फोन आया था सवेरे मेरे पास उसका। अच्छा दीदी आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। आई बड़ी मुझसे घर का काम करवाने वाली। इसको यहाँ पूजने लाई हूँ मैं शादी करा के। अगर मैं घर के काम करने लग गई तो बहू और सास में क्या फर्क रह जाएगा। मम्मी, अरे वाह बेटा, आ गई तू, आजा आजा। अरे बेटा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी, अभी अंदर आई हूँ मैं तेरा इंतजार करते करते। मम्मी, मुश्किल से ना मैंने 2 दिन की छुट्टी निकाली है। मेरी सास तो मुझे आने ही नहीं देती। अरे दीदी आ गए आप? हाँ भाभी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। और ये बताओ, खाने में आप क्या पसंद करोगी? मैं वही बना देती हूँ आपके लिए। क्या बनाएगी ये? कुछ ऐसे ही बना देगी मेरी बेटी के लिए। अरे भाभी, आपका जो मन हो ना वही बना लो। 2 दिन आपके हाथ का खाना खाऊंगी और 2 दिन तक के तो मेरा रसोई से पीछा छूटेगा। मतलब कुछ भी खा लोगे? ठीक है दीदी, बनाती हूँ कुछ। हाँ भाभी, कम से कम आई हूँ यहाँ 2 दिन के लिए तो आराम करके ही जाऊंगी। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। बहू तू रहने दे खाने में, पता नहीं तू क्या बनाएगी और पता नहीं कैसा बनाएगी। तू रहने दे आज के खाने में। आज मैं बनाऊंगी अपनी बेटी के मनपसंद का खाना। एक तो तेरी पसंद का बेटी गाजर का हलवा बना देती हूँ और मटर पनीर की सब्जी के साथ में गरम गरम पूड़ियाँ बना देती हूँ। अरे मम्मी जी, आपकी कहाँ ऐसी तबीयत ठीक है जो आप जाकर किचन में खड़े हो जाओगे। आप रहने दो, मैं बना दूंगी ये सब। ऐसे कैसे भाभी? मम्मी तो ठीक ही दिख रही है मुझे। हाँ बहू, तुझे तो बड़ा पता है, आज ही बूढ़ी कर दे तू तो मुझे। मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ। ये तो अच्छी बात है मम्मी, दोनों जाकर मिलके बना लो, मैं भी दोनों के हाथ का खा लूंगी। बेटा तू बता और क्या क्या खाएगी? इतना तो बना दूंगी, और क्या खाएगी तू बता, तेरे लिए बना देती हूँ। अरे मम्मी जी, आप रहने दो, मैं बना दूंगी। आपका तो रसोई में खड़े होने का मन नहीं करता, आप रसोई में घुसते हो तो आपका सब्जी के धुएं से आपका तो जी मचाने लगता है, मथनी होने लगती है, आपको उल्टी होने लगती है आपका किचन में जाते से। आपका किचन में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता है आपको। मैंने कहा ना मैं बना दूंगी। अरे 2 मिनट रुको मम्मी, मेरे सास का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी जी, प्रणाम। हाँ मम्मी जी, पहुंच गई मैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक। क्या हुआ बेटा, क्या बोली तेरी सास? मम्मी, मेरी सास बोल रही थी कि आज रात रहना है तो ठीक है, नहीं तो आज शाम को ही तू वापस आ जा या फिर कल सुबह जल्दी आ जाना। पता है मम्मी, जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तब मेरी सास मुझे कहती है तेरा काम ही क्या है, 2-4 काम तो है तेरे पास। और आज जब मैं इधर आ गई हूँ तो अब फोन करके कह रही है कि बेटा आजा, काम नहीं हो रहा है मुझसे, घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जा रही है मुझसे। 1-2 काम किए मैंने, उसी में मेरे पांव दर्द होने लगे। अब तो जाना पड़ेगा मुझे कल, तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। ऐसा क्या, तेरी सास तो बेटा तेरे ऊपर यमराज बन के पड़ी है तेरे ऊपर। और जमाना भी कहाँ है आजकल, अच्छे लोगों को आजकल बुरे लोग ही मिलते हैं। ओहो दीदी, आपका तो रुकना ही नहीं हुआ, थोड़े दिन तो रुकते, ढेर सारी बातें करते हम। पर ये बात तो सही है दीदी कि बहू के बिना ससुराल में कोई काम ही नहीं चलता। अब बेटा देख, तू ससुराल भी कितने अच्छे से संभालती है, काम भी कितना करती है। अब जो काम करता है उसी की तो पूछ होती है, तभी तो तेरी सास तुझे फोन करके बुला रही है। अब जो काम नहीं करता उसे कौन बुलाता है?
अरे दीदी, जब बहुएं ससुराल में काम करती है तब भी उनकी गिनती नहीं होती, और वो अपने मायके चली जाती है तब भी उनकी गिनती नहीं होती। एक काम कर बहू, तुझे जो बनाना है तू बना ले। हम दोनों माँ बेटी तो बाजार जाएंगे अभी। अभी ये कल सुबह जल्दी चली जाएगी, तो मैं अभी बाजार से कपड़े लत्ते दिला के ले आती हूँ इसको। और खाली हाथ बेटी घर से जाएगी, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। ठीक है मम्मी, चल लेते हैं। अब पता नहीं मेरा वापस आना कब हो। मुझे तो लगता नहीं है अब कि मेरी सास यहाँ आने देगी। हाँ बहू, अब हमें तो 4-5 घंटे लग ही जाएंगे। हम थोड़ा इधर उधर घूम के भी आ जाएंगे, तो हम नहीं रहेंगे ना। तो तू एक काम करना, घर का पूरा काम कर लेना, पीछे से खाना भी बना देना, ठीक है? अरे मम्मी जी, आप बाजार जाने के लिए रहने दो, आपका सर दर्द हो जाएगा। और धूप भी कितनी है, आपको धूप लग जाएगी। अरे दीदी, आपको नहीं पता, मम्मी का ना बाजार में सर दर्द हो जाता है। गाड़ियों की पोंपा चींचा आवाज से मम्मी का सर चढ़ जाता है, और फिर मम्मी चिड़चिड़ी हो जाती है, और मम्मी जी ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकती। तो मम्मी जी, मैं दिला के ले आऊंगी दीदी को कपड़े। क्या क्या चाहिए आप बता देना मुझे। भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और मम्मी, आपने फोन पर भी मुझे नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब रहती है। कभी फोन पर नहीं बताया आपने कि आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है। बहू, मैं तुझे कितनी देर से देख रही हूँ। तू मेरी बेटी के सामने क्या जताना चाहती है? अब क्या बुलडोजर लेके चढ़ेगी मुझ पे? सब समझ आ रहा है मुझे। तू इसको ये बताना चाहती है कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं तेरे ऊपर कितना अत्याचार करती हूँ। मम्मी, आप दोनों आपस में ऐसे कैसे बातें कर रही हो? अरे बहू, तू मेरी सास है कि मैं तेरी सास हूँ? इधर तो बहू सास को ताने देने में लगी है। देखा बेटा, ये कैसे बात पकड़ कर बैठी है। अरे मम्मी जी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको कहाँ ताने मार रही हूँ? आपने जैसा जैसा कहा है मुझे, मैं तो वही बता रही हूँ। नहीं तो कल को आप ही बोलोगी कि बहू को सब कुछ पता होते हुए भी मुझे रोका नहीं, मेरी कोई मदद नहीं की। अब इनकी तबीयत खराब रहती है दीदी, इनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, और ना ही ज्यादा चला जाता है, और बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तब बाहर शोर शराबे में जाती है तब। हाँ तो क्या हो गया, तू बस एक ही बात पकड़ के बैठी है। कब से पकड़ कर बैठी है? किचन में खड़ा नहीं हो सकती, बाहर नहीं जा सकती, बाजार में ये प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। मेरी बेटी आई है, थोड़ी सी शर्म कर लेती। मम्मी जी, बुरा मत मानना, आप दीदी की सास को तो यमराज बता रहे हो और उनको कोस रहे हो कि वो कितनी बुरी है। आप अपने ऊपर भी रखकर तो सोचो एक बार। क्या आप परफेक्ट सास हो? आप कौन से किसी काम में मेरी मदद करवाती हो? ना ही किचन का और ना ही कोई काम बाहर का, कुछ भी काम नहीं करवाती मम्मी जी आप मेरे साथ। चाहे मैं 2 दिन भी बीमार भी हो जाऊंगी ना, तो दीदी मम्मी जी को यही लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे काम नहीं करना है इसलिए बहाने मार रही हूँ। और दीदी, मम्मी ना मुझे मायके तक नहीं जाने देती। अगर 2 दिन के लिए चली भी जाऊँ तो फोन पे फोन करके बुलाती है मम्मी जी मुझे, बिल्कुल आपके सास की जैसी है मम्मी जी। मम्मी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैंने सोचा कि मेरी मम्मी बाकी सासों से बिल्कुल अलग है। मम्मी, आप सास लोग बहू के आने के बाद घर के काम काज गृहस्थी से संन्यास कैसे ले लेती हो? आप ये कैसे सोचते हो कि बहू आ गई, बस अब ये सारे काम बहू कर लेगी? मम्मी, आखिर बहू भी तो एक इंसान है। अब तू और शुरू हो जा, तू भी सुना ले मुझे। तेरी भाभी ने कम कसर छोड़ी थी क्या मुझे सुनाने में? दीदी, आप सब सही कह रहे हो। एक बात बताओ मम्मी, बहू के आने से पहले क्या आप घर का काम नहीं करती थी क्या? बहू को लाने के लिए आपने देखो कितना काम किया है, अपने बेटे को संवारने के लिए कितना काम किया है आपने अपने बेटे के लिए बहू ला दी। आपकी इच्छा थी ना कि आपके बेटे के लिए बहू लाए करके, कितने खुश थे आप, बहू आ रही है, नहीं बहू आएगी करके। फिर आप ऐसा क्यों सोचती हो कि बस अब बहू आ गई, अब मुझे कोई काम नहीं करना है, कोई भी काम नहीं करना है, किसी प्रकार का काम नहीं करना है, सब काम जो है बहू करेगी। और एक मेरी सास, मैं नहीं थी तब भी वो काम करती थी ना। अब देखो, बिल्कुल मेरे आने के बाद बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाती। मैं थी तो वहाँ पे काम नहीं करती थी, मेरे आने के बाद देखो वो घर का काम कर रही है। मैं चली जाऊंगी तो बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाएगी। पता नहीं क्यों करती है ऐसी सास, सब कुछ बैठे बैठे चाहिए मेरी सास को तो। हाँ तो ऐसे ही होता है ससुराल में।
सबके घरों में ऐसा ही होता है। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मेरी सास भी ना काम को ना एक भी हाथ नहीं लगाती थी, कोई भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। बस यही देखना बाकी था कि अब बहुओं के आगे भी हम काम करें। पहले सास के आगे काम करती थी, अब बहुओं के आगे भी काम करूं। तो इन बहुओं की क्या मैं आरती उतारूं? अब बहू को क्या मैं पूजने लाई हूँ इधर? मम्मी, आप लोग ये बात क्यों नहीं सोचते कि बहू तो ये अभी बनी है, पहले तो ये किसी की बेटी ही थी ना। अब आप मुझे ही देख लो मम्मी, मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करती थी। अब मैं ससुराल में गई तो मेरे ऊपर सारा काम डाल दिया। हम भी तो इंसान हैं। आप ही सोचो, एक इंसान इतना सारा काम कैसे कर सकता है? बस मम्मी, घर घर की यही सबकी कहानी है। जो देखती आई है बस वही उन्हें करना है। आपने आपकी सास के आगे काम किया तो अपने आगे अपनी बहू से ही काम करवाना है आपको। मम्मी, ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। अगर आप भाभी के हाथ काम करवाओगी तो भाभी भी आगे जाके अपनी बहू के साथ काम करवाएगी। हाँ मम्मी जी, क्या हम माँ बेटी के जैसे रह सकते हैं? हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। हमारे बीच तो सिर्फ रिश्ता सास बहू का ही चलता रहता है। और मम्मी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा और हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिलेगा और कितनी खुशियाँ होगी घर में। अब दीदी तो यहाँ पे रहती नहीं है, तो दीदी की तरह आप मुझे ही रखो ना मम्मी। फिर हो सकता है आपको दीदी की कमी महसूस ना हो। हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। इसी तरह भाभी को भी अपने घर वालों की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ बेटा, हाँ बहू, तुम बिल्कुल दोनों सही कह रही हो। मेरी सास ने जो मेरे साथ किया, मैं वही अपनी बहू के साथ करने जा रही थी। जब मेरे को उस समय इतनी तकलीफ होती थी, तो अभी तुम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। मुझे माफ करना बहू, आज के बाद मैं तेरे हर काम में हाथ बटाऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम रोजाना आपके लिए नए टॉपिक पर नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।